सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें देखो मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है सॉलिड यानी कि ठोस। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो ठोस होते हैं या सॉलिड होते हैं उन सॉलिड की स्ट्रक्चर कितने प्रकार की हो सकती है, कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं उसकी संरचना के अनुसार, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या संरचना के अकॉर्डिंग सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से सॉलिड होते हैं? पहले तो होते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस जिसको आप कहते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस जिसको आप कहते हो अमॉर्फस, अमॉर्फस सॉलिड्स। यानी कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं क्रिस्टलीय, एक अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर एक नियमित रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बढ़िया, एक नियमित रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब पार्टिकल्स होते हैं ना इस तरीके से। ये मान लो बड़े वाला जो गोल बना रहा हूं वो ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, ए बी, इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। स्ट्रक्चर जो होती है उसमें कणों का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, इस तरीके से। समझ गए बात? एक नियमित अरेंजमेंट होता है। और किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप, किसी भी डायरेक्शन में जाओ तीर का निशान लगा के, ये अरेंजमेंट एक जैसा रहता है। चाहे आप नंबर 1 डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप नंबर 2 डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप नंबर 3 डायरेक्शन में जाओ, ये अरेंजमेंट क्या रहता है? बिल्कुल एक जैसा रहता है ना। जैसे देखो इसके दोनों ओर, इस तरफ एक जैसे पार्टिकल आ रहे हैं, इस तरफ भी एक जैसे पार्टिकल आ रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये आएगा और इसके देखो एक जैसे कहने का मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये, ठीक है ना। ये ज्यादा क्या होते हैं? अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस से। अब नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस क्या होता है? उनमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती, कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता, बस रैंडमली एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता। किसी भी डायरेक्शन में जाके देखो, इस डायरेक्शन में जाके देख लो क्या हो रहा है। इस डायरेक्शन में जाओगे कोई दिख रहा है अरेंजमेंट? बिखरे बिखरे से हैं। जैसे यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रहा, बिखराव सा दिख रहा है। कहीं को बी वाले ज्यादा आ गए, जैसे इसको ए लिखा था मैंने, कहीं को ए पार्टिकल ज्यादा आ गए, कहीं बी आ गया, कहीं ए आ गया। कोई भी निश्चित इसका क्या है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। इनको क्या बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड्स। ये तो बहुत ही क्या है, दोनों प्रकार के सॉलिड आपको समझ आ गए, आसानी है। अब देखो, अब एक चीज जो हमें समझनी है कि जालक कैसे बनता है। ये तो ठोस के प्रकार, सॉलिड के प्रकार हो गए, लैटिस बनता कैसे है, उसके लिए एक ही वर्ड याद रखना है कि लैटिस कैसे बनेगा, जालक कैसे बनेगा। मैं बता देता हूं। मैं पहले से ना एक चीज फिक्स कर देता हूं कि कुछ बिंदु है मेरे पास, वो बिंदु मैं फिक्स कर देता हूं। मुझे ये बताना है कि क्रिस्टल की जो जालक होता है वो क्या होता है। पहले कोई आपको ये पूछे कि जालक क्या होता है, लैटिस क्या होता है, तो लैटिस क्या होता है? कुछ बिंदुओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है। क्या होता है लैटिस? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, जो रियल के अंदर होता नहीं है, माना जाता है। कुछ ग्रुप ऑफ पॉइंट, जैसे मैंने कह दिया कि ये पॉइंट है, ये भाई कुछ पॉइंट बना दिए मैंने, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बनाई है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पॉइंट ब्लू कलर के डॉट मैंने बनाए हैं, ये सारे के सारे डॉट अगर मैं एक इस तरीके से बंद कर दूं, इसको क्लोज कर दूं ब्रैकेट के अंदर, ये सारे के सारे जो डॉट है वो क्या है? एक जालक है। सारे के सारे डॉट क्या है? एक जालक है। इसको बोलेंगे जालक। जालक काल्पनिक होता है और इसके अंदर क्या होता है? कुछ बिंदुओं का समूह जो है वो मान लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज प्लस, इन बिंदुओं का मतलब क्या है, इन पॉइंट्स का मतलब क्या है? इन पॉइंट्स के ऊपर मैं टिकाऊंगा
परमाणुओं को। क्या टिकाऊंगा? परमाणुओं को टिकाऊंगा। तो परमाणुओं को टिकाना इन पॉइंट्स के ऊपर। तो देखो दो प्रकार के परमाणु मान लेता हूं मैं। एक तो ए प्रकार के हैं एटम, जिनको मैंने बड़ा गोला बनाया, जो यहाँ पे भी बनाए हैं मैंने, ध्यान दो, जो यहाँ पे भी बनाए हैं। और एक वो है जो डॉट से बना रहा हूं मैं, वो बी प्रकार के हैं। ए प्रकार के मैंने गोल बना दिए, बी प्रकार के मैंने डॉट बना दिए। इन दोनों पार्टिकल को पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेस, या बेसिस भी कह देते हैं, आधार। जब जालक और आधार आपस में मिल जाते हैं, समझ रहे हो, कि एक स्पेशल अरेंजमेंट के ऊपर पार्टिकल को टिका दूं, प्लस कर दूं इनको, एक स्पेशल अरेंजमेंट है ये, उसको बोलते हैं लैटिस। उसके ऊपर मैं पार्टिकल को टिका दूं तो वो बन जाता है क्रिस्टल। वो क्या बन जाता है? क्रिस्टल। तो कोई भी आपसे पूछे क्रिस्टल क्या होता है, तो क्रिस्टल क्या होता है? किसी भी जालक के ऊपर, किसी भी लैटिस के ऊपर बेस को टिका देना क्रिस्टल कहलाता है। समझ आ रही बात? और क्रिस्टल, अब बेस क्या है? ये है, ये पार्टिकल जो है वो दोनों बेस है, और ये क्या है? लैटिस है। तो बेस और लैटिस को मैं मिक्स कर दूं तो बराबर का निशान लगा देता हूं। डायग्राम के अंदर बराबर जो होते हैं वो 3 लगा के मेंशन किया जाता है, आपको पता है। मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर अरेंज कर दूंगा, मेरी मर्जी कैसे अरेंज करूं। देखो ब्लू वाले ऐसे ही हैं। अब ब्लू वाले जो पार्टिकल है इनकी जगह मैं रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं ध्यान दो। ये पार्टिकल पहले ए टिका दिया इसके ऊपर, इसमें मैंने बोला बी टिका दिया, इसमें ए टिका दिया, इसमें बी टिका दिया, इस पे ए टिका दिया, इस पे बी। ये देखो इस तरीके से, फिर इसमें ए, इस पे बी, इस पे ए, इस पे बी। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, समझ रहे हो नहीं? इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, इनके ऊपर बस पार्टिकल को अरेंज कर देना है। और पार्टिकल क्या है? ए बी। स्ट्रक्चर मेरे पास पहले थी, बस पार्टिकल तो उस पर रखा ही है। ये क्या बन गया? क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया? क्रिस्टल बन गया। और मेन बात क्या है? ब्रेवियस लैटिस पढ़ना है। वो मेन है कि ब्रेवे ने अपने को क्या बताए थे कि 7 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, और उसके ऊपर 14 प्रकार के पार्टिकल को टिका के 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस बनाए जा सकते हैं। जब तक ये नहीं पता तब तक ब्रेवियस लैटिस क्या समझ आएगा? 7 और 14 में बच्चे कंफ्यूज होते रहते, 7 क्या है 14 क्या है, समझ गए? तो 7 प्रकार की स्ट्रक्चर होगी ब्रेवियस लैटिस में, ब्रेवे जालक में 7 प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, और उसके ऊपर जब टिकाएंगे तो टोटल वो कितने प्रकार बन जाएंगे? 14 प्रकार बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको अपने रखना ध्यान। एक तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है और अमॉर्फस जो सॉलिड है, उनके एग्जाम्पल NaCl, KCl, हीरा या डायमंड। इसके है रबड़, रेजिन, प्लास्टिक। मतलब इनमें तो कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, रबड़ में, रेजिन में और प्लास्टिक में, लेकिन इनमें एक अरेंजमेंट होता है। और ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है, इसी तरीके से KCl की होती है, और इसी तरीके से और भी एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, CSCl वगैरह वगैरह कई सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, MgO। खैर वहां बाद में चलते हैं। अब जो बात पढ़ रहे हैं अपने, क्या पढ़ रहे हैं? स्पेस लैटिस या आकाशीय जालक क्या होता है? ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्पेस लैटिस? स्पेस लैटिस क्या होता है? मान लो मेरे पास क्या है, पढ़ना तो कुछ है नहीं तो कहां से आएगा। स्पेस लैटिस का मतलब होता है कोई भी एक पॉइंट है, इधर ध्यान दो, कोई भी एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को मैं क्या कर दूं, अब देखो एक पॉइंट से शुरू करूंगा और उसको मैं कितनी भी दिशाओं में फैला सकता हूं। एक पॉइंट है, उसको जितनी मर्जी दिशाओं में फैला दो। ध्यान दो, एक पॉइंट था ये। इस पॉइंट को अगर मैं एक्स दिशा के अंदर विस्तारित कर दूं, एक्स दिशा के अंदर फैला दूं, यानी कि इस तरह कितनी दूर पे, पहले तो फैला के यहां तक, कितनी दूर? ए दूरी पर, ए दूरी और आगे, ए दूरी और आगे, ए दूरी तक इसको विस्तार कर दूं, इधर भी और इधर भी, प्लस एक्स डायरेक्शन में भी माइनस एक्स डायरेक्शन में भी। ये बन जाता है आकाशीय जालक। तो ये कौन सा है? 1 डायमेंशनल 1D स्पेस लैटिस, या सीधा कह दो लैटिस, यानी कि एक विमीय, ये एक विमीय जालक बन गया भाई। क्लियर होगी बात? एक विमीय जालक बन गया। अब मैं
ये जो है बिंदु, इसको एक्स दिशा में तो मैंने फैलाया ही था। कितनी कितनी दूर पे फैलाया था? ए डिस्टेंस पे फैलाया था। ए और इसको ये वेक्टर भी लगाते हैं इस पे, ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर, और इसको कहते हैं लैटिस वेक्टर। तो जो ए आया है ए, इसको क्या कहते हैं? लैटिस वेक्टर। और लैटिस वेक्टर एक नहीं होगा, लैटिस वेक्टर 3 होंगे, और लैटिस वेक्टर्स बोलेंगे जालक सदिश। और जालक सदिश कितने होंगे? 3 होंगे बेटा, ए बी एंड सी। एक्स दिशा में ए, वाई दिशा में बी और जेड दिशा में सी, इसलिए 3 होंगे ए बी सी। अब इसी पॉइंट का विस्तार करूंगा मैं। अब इस पॉइंट का विस्तार मैं कर दूं वाई दिशा में। आप ऐसे भी बना सकते हो, मर्जी है, ऐसे बना दो। कितनी दूर? बी सदिश, बी दूरी पर अरेंज कर दूं। बी दूरी पर क्या कर दूं? इनको अरेंज कर दूं। अब ये पॉइंट भी विस्तारित होगा, ये भी हुआ तो ये भी एक्सपेंड होगा। अब ये एक्सपेंड हुआ है बी तक, तो ये भी एक्सपेंड होगा। ए बी ए बी ए, ये क्या बन गया? ये बन गया पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज की स्ट्रक्चर के समान है, ये इसका दोनों दिशाओं में, इसलिए ये हो गया 2 डायमेंशनल लैटिस, यानी कि द्विविमीय जालक। अब इसको 3 दिशाओं में एक्सपेंड कर देता हूं। तीसरा सी हो जाएगा। ए और बी बराबर नहीं है, ए बी और सी तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो वो घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। अदरवाइज वो क्या रहेगा? क्यूबॉइड भी रह सकता है, लेकिन क्यूबॉइड या घनाभ तब रहेगा जब कोण जो होंगे ना अल्फा बीटा गामा वो 90-90-90 होंगे। जरूरी नहीं है वो 90-90-90 हो, क्योंकि वो क्या होंगे जब ब्रेवियस लैटिस में पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो 90-90-90 केवल एक ही केस में होते हैं, और वो घनीय जालक के केस में। अब क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? तीसरे प्रकार का जालक, जिसको 3 डायमेंशनल लैटिस बोलोगे, यानी कि त्रिविमीय जालक, उसके अंदर क्या होगा? देखो ये बना सकते हो इस तरीके से। अब ध्यान दो, ये आगे वाला है, ये देखो इसको ऐसे, ये आगे वाले पॉइंट पे मैच करेगा, पीछे वाले पे 11वीं क्लास में बनाया होगा। ये केमिस्ट्री के अंदर जब NaCl वगैरह के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छे से आपने बनाया होगा। छोटे छोटे जितने मर्जी हिस्सों में इसको मैं काट सकता हूं, और यहां से जब जितने मर्जी हिस्सों में काटेंगे, अब ध्यान दो ये क्या है? यहां से यहां ए वेक्टर है ना, ये क्या है? यहां से यहां बी वेक्टर है, और आप देख सकते हो कि इस तरीके से सारे वेक्टर बन जाएंगे। ऐसे इधर सी बन जाएगा, तो किसी भी पॉइंट से देख लो, यहां से देख लो, ये क्या है? ए वेक्टर, उसके बाद देखो ये क्या है? बी वेक्टर, और ये क्या है? सी वेक्टर। इस तरीके से किसी भी पॉइंट से आप ले सकते हो, छोटे छोटे घन बन जाएंगे, उनमें ए बी सी सारा अरेंज हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो, ए को मैंने एक बार विस्तारित किया तो ये है ए, 2 बार विस्तारित किया तो इस O पॉइंट से कितनी दूर है? 2a, 3 बार 3a, 4 बार। अगर मैं इसको n1 बार विस्तारित करूं तो क्या हो जाएगा? ये n1a हो जाएगा। इसको विस्तारित करूं कितनी बार? n2 बार, तो हो जाएगा n2b। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? n1 बार विस्तारित किया n1a, ये n2 बार विस्तारित किया n2b, ये n3 बार विस्तारित करूंगा c को तो n3c। ये जो बन गया टी वेक्टर, ठीक है ना, ये क्या होता है? ट्रांसलेशनल वेक्टर। कि ये कितना स्थानांतरित हो गया? स्थानांतरण सदिश। ये n1 तक स्थानांतरित हो गया, ये n2 तक स्थानांतरित हो गया, और z n3 तक स्थानांतरित हो गया। इसको कहते हैं, जो अपने t पढ़ा है, t का नाम होता है स्थानांतरण सदिश, यानी कि ट्रांसलेशनल वेक्टर। क्या होता है? ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है, ठीक है। और एबीसी क्या होते हैं? लैटिस वेक्टर होते हैं। एक्स डायरेक्शन में ए, वाई में बी, जेड में सी। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था, इसके अंदर हो गया। अब अपने पढ़ेंगे कितने टाइप के सेल होते हैं। सबसे पहले तो पढ़ना है यूनिट सेल, फिर यूनिट सेल के टाइप पढ़ेंगे आगे, और प्रिमिटिव सेल कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकक कोशिका या यूनिट सेल क्या होती है? जिसका आयतन क्या होता है? आयतन या वॉल्यूम क्या होता है? एक होता है,
और आपको पता है ना, समझ लो, आपको पता है ना कि जो यूनिट सेल होती है उसको बनाते कैसे हैं। मैंने अभी क्या है कि 3 डायमेंशनल अपने पढ़ा था अभी लेक्चर में, तो उसमें क्या था कि अगर ये इस तरीके से है और ये संरचना क्या होती है, समांतर षटफलक होती है। समांतर षटफलक यानी कि पैरेललोपाइड। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 3 वेक्टर होते हैं, एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर, वाई डायरेक्शन में बी वेक्टर और जेड डायरेक्शन में सी वेक्टर होता है। और इसका आयतन जो होता है फर्स्ट ईयर के अंदर हम मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो समांतर षटफलक का आयतन होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो इसके अंदर होता है, ये इसका वॉल्यूम होता है। और ये क्या आता है, इसका 1 आता है। ये इसका क्या आता है, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब कुछ चीजों का और ध्यान रखना है आगे के लिए। ए के सामने जो एंगल होता है ये, इसको कहते हैं अल्फा, ध्यान दे लो। बी के सामने जो एंगल होता है उसको कहते हैं बीटा, और सी के सामने जो वेक्टर होता है उसको कहते हैं गामा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अल्फा बीटा गामा के मान के अनुसार, वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की यूनिट सेल बनती रहती है। एक तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगी, जैसे परमिटिव सेल, फिर उसके बाद बीसीसी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड, अलग अलग काय केंद्रित, फलक केंद्रित, है ना, इस तरीके से बनती रहेगी। लेकिन मेन क्या है, अल्फा बीटा गामा के अनुसार जो ब्रेवे लैटिस में 7 बनते हैं, मेन वो 7 है। तो आयतन क्या आ जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाता है। पता ही है आपको, बहुत ही देखो आसान है, कितना आसान है, इसको देख के घबराना नहीं है। अभी देखो आगे जब पढ़ेंगे और भी आसान होता जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल काम है। तो ये आपके पास क्या होता है, यूनिट सेल होता है। अब यूनिट सेल के कितने टाइप है वो अपने स्टडी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसको नोट कर लो।